मरता। पावर हाउस कहता भैया मैंने तो तुम्हारे लाभ के लिए बिजली दी थी, तुम्हारे बेटे ने नंगा तार क्यों पकड़ा? हमें क्या मालूम नंगा तार पकड़ने से कोई मर जाता है। पावर हाउस कहता है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान ने जो हमको शक्तियां दिया है इसका क्या सदुपयोग है, क्या दुरुपयोग है, ये पता करना तुम्हारा काम है। सत्संग में आओ, पता करो। यदि दुरुपयोग करोगे तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा। इसलिए ध्यान दीजिए, भगवान हमारे कर्मों का कर्ता नहीं है। इसलिए कालिया नाग जो कहता है ना, ये स्वभाव तो आपका ही बनाया हुआ है, हमारा दोष क्या है। तो भगवान ने कहा कथा में प्रिया शरण बोलेंगे तब सबको समझा देंगे, लेकिन तू निकल यहां से। हाँ, देखिए भगवान ने कालिया नाग को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? ये कालिया नाग जो है ना, इसको वल्लभाचार्य जी महाराज ने वर्णन किया है कि ये इंद्रिय ध्यास है, यानी इंद्रियों की जो हमारी शक्ति है ना, हाँ, इस शक्ति को खत्म नहीं करना है, खत्म नहीं करना है, इसको मोड़ना है। या यूं समझ लो, कामनाओं को, इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को भगवान की तरफ मोड़ देना है, मोड़ देना है। आंखें हैं आंखें, आंखों को फोड़ना नहीं है। बस केवल हम देखें ये इच्छा रहे, लेकिन क्या देखें, क्या देखें? बांके बिहारी के दर्शन करें, ये कामना हो। सुने, इस इच्छा को मारना नहीं है, इस इच्छा को बढ़ाना है। क्या सुने? ठाकुर जी की मुरली ध्वनि सुने। इसी प्रकार से पांचों इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ देना है। इसलिए भगवान ने कालिया का निग्रह किया और कहा इस देश को छोड़ के तुम्हारे देश में चले जाओ, ये हमारे देश में गड़बड़ी मत फैलाओ। तुमने अलग टुकड़ा ले लिया और अलग टुकड़ा लेने के बाद में भी हमारे देश में गड़बड़ी फैलाते हो। हे कालिया नागो, ये क्यों करते हो? समझ गए आप लोग? हाँ, जब एक टुकड़ा अलग ले लिया है तो उसके बाद फिर यहां गड़बड़ी फैलाते हैं, आकर के जहर फैलाते हैं आतंकवाद का। तो इस प्रकार से दिव्य लीला ये हुई। उसके बाद तो उस रात्रि में वहीं पर सबने शयन किया। रात्रि में भगवान अग्नि लग गई तो भगवान ने अग्नि का पान किया है। फिर आगे तो और जो धेनुकासुर, प्रलंबासुर, ये जो असुर थे उनका उद्धार किया। फिर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हुआ, फिर वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ, और उसके बाद तो शरद ऋतु आई। और शरद ऋतु में तो फिर भगवान ने श्याम ने मुरली मधुर बजाई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई। निर्मल जीवन जमुना जल में, निर्मल जीवन जमुना जल में, लहर लहर लहराई सामने, मुरली मधुर बजाई, बजाई मुरली मधुर बजाई, बजाई मुरली मधुर बजाई। वेणु गीत का वर्णन है, बहुत दिव्य वर्णन है, लेकिन समय का अभाव है। बहुत अच्छी सूचना आई है हमारे पास, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। सुन लो, भोजन बनने में 1 घंटे की देरी है।
इसलिए कथा को 1 घंटा आगे बढ़ा दीजिए। वाह वाह, क्या बात। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख। इत्थम शरत् स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविसद्वायुना वातम गो गो गोपाल को। शरद में, शरतकालीन सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया है और उसमें खिले हुए कमल, उनकी सुंदर सुगंधित वायु वहां पर बह रही है यमुना के पुलिन पर। और हरे हरे अनेक वृक्ष फूलों से लदे हुए खड़े हैं, शोभायमान हो रहे हैं और हजारों भौरे गुंजार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के पक्षी मधुर मधुर स्वर में कलरव कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वो स्थान भौरों की गुंजार से और पक्षियों की चहचहाट से गुंजायमान हो रहा है। और उसी समय ठाकुर जी दाऊ जी के साथ में वेणु बजाते हुए प्रवेश करते हैं। और ठाकुर जी ने जब वेणु बजाया, वेणु माने क्या होता? व ई अणु, वेणु व प्लस ई प्लस अणु, यानी जो संसार के सुख को और ब्रह्म के सुख को भी अणु कर दे, वो वेणु। वेणु ध्वनि को गोपियों ने सुना। उनके हृदय में श्याम सुंदर के दर्शन की परम आकांक्षा जागृत हुई और श्याम सुंदर की मंद मंद मुस्कान, उनकी मनोहार चाल, गज की सी चाल और उनका मधुर वार्तालाप सब उनको स्मरण होने लगा और मुरली ध्वनि का वो वर्णन करने लगी, ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन करने लगी। लेकिन वर्णन कर नहीं सके। वर्णन करना शुरू तो किया लेकिन प्रगाढ़ प्रेम में समाधिस्थ हो गई और ऐसी समाधिस्थ हुई कि वो ठाकुर जी की लीलाओं में प्रविष्ट हो गई। और फिर सबसे पहले तो उस झांकी का वर्णन है। वो श्लोक हमने सुखदेव जी के प्रकरण में सुनाया था ना, ये वेणु गीत का श्लोक है। बरहा पीड़म नटवर कर्णयो कर्णिकारम् विप्रत्रासः कनककपीशम् वैजयन्ती जमाना रन्ध्रावेणो राधर सुधया पूरयन्गोपबिम्बै वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद गीत की। भगवान के नटवर स्वरूप का जो दिव्य झांकी है उसी में उसी का ध्यान गोपियों को होने लगा। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये श्री कृष्ण की वेणु का जो रव है वो ऐसा है कि सर्वभूत मनोहरम, ये सबके मन को का हरण कर लेता है और जड़ को तो चेतन बना देता है, ओ चेतन को जड़ बना देता है। ऐसा वेणु रव है। उसको सुन करके श्रुत्वा ब्रज स्त्रिय सर्वा वर्ण यंत्यो भिरे भिरे, सुन करके गोपियां वर्णन करने लगी है। एक एक लीला का मधुर वर्णन। अक्षणवताम
फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशु ननु विवेशयतोर्वयति वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्षमोक्षम। अरे सखी, मैं तो आंख वालों की आंख का बस एक ही फल मानती हूं। उनकी आंखें, उनके नेत्र तभी सफल है कि जब वो भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी, हाँ, वो दोनों भाई नटवर वेश धारण किए हुए और सखाओं के साथ गायों के साथ में जा रहे हैं, गोचारण के लिए जा रहे हैं, या गोधूली वेला में वापस लौट रहे हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देख रहे हैं, कटाक्ष पात कर रहे हैं। वो झांकी जिसने देखी है, बस उसी की आंखें सफल है। श्याम ने मुरली मधुर बजाई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई। एक गोपी कहती है, अरे सखी, ये दोनों भाई जब आम की नई नई कोंपलें और मोर पंख और पुष्पों की माला धारण करते हैं और ग्वाल बालों के मध्य में बैठते हैं, तब ऐसा लगता है कि जैसे कोई रंगमंच पर दो चतुर नट अभिनय कर रहे हैं। दूसरी गोपी कहती है, अरे सखी, मैं तो ये देख रही हूं और कहे बिना रहा नहीं जा रहा है। गोप्यः किमाचरदयम् कुशलम् स्ववेणुर् दामोदराधर सुधामपि गोपिकानाम्। मुझे ईर्ष्या हो रही है। किससे? ये वेणु जो है, ये है तो पुरुष जाति का, लेकिन श्याम सुंदर के अधरों की जो संपत्ति है, जो हमारी संपत्ति है, उसको ये वेणु पी रहा है। इस वेणु ने, बंसी ने कौन से ऐसे तप किए थे या पुण्य कर्म किए थे कि ये हमारी संपत्ति को प्राप्त कर रहा है? हा? अरे भाई, वेणु ने भी तो तप किया है ना। देखो, पहले तो बांस के रूप में खड़ी रही, सर्दी गर्मी वर्षा को सहन किया। हाँ, उसके बाद वेणु बनाने वाला उसको काट कर लाया, फिर उसको सुखाया, फिर उसको पोला किया, फिर उस गरम करके उसमें छेद किए। हाँ, कितने कष्ट से। तो जब वो बिल्कुल पोली हो गई, अंदर कुछ नहीं है, और जैसा श्याम सुंदर बजाते हैं वैसी बजती है, तो इसलिए तब तो वेणु ने भी किया है। दूसरी गोपी कहती है, अरे तब किया होगा, चलो मान लिया, लेकिन फिर भी जो अधर सुधा हमारी निधि है, उसको ये अकेली पीती जा रही है। और इतना ही नहीं, ये वेणु श्याम सुंदर के अधरों पर जो शोभायमान हो रही है, तो इस वेणु को अपने कुल की मान करके, जैसे किसी कुल में कोई संत पैदा हो जाए तो कुल के लोग जो होते हैं वो अपने को धन्य मानते हैं, तो ऐसे ही ये बांस से बनी है ना, तो यमुना के किनारे जो पेड़ है ना, पेड़ वो रोमांचित हो रहे हैं। क्यों रोमांचित हो रहे हैं? कि हम वृक्ष हैं और जिस योनि में हम हैं, उसी योनि के बांस से ये वेणु बनी है, हमारा कुल धन्य हो गया। ये भाव आने से वृक्ष रोमांचित हो रहे हैं। और तो और सुनो, जो जल है जिससे वृक्ष सींचा गया है, वो जल भी अपने आप को धन्य मान रहा है कि हमारे जल से सींचा गया वो बांस, तब ये वेणु बनी है।
श्याम ने मुरली मधुर बजाई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। एक सखी कहती, गोपी कहती है, अरे सखी ये वृंदावन धन्य है, ये बैकुंठ को भी लज्जित कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये श्याम सुंदर के चरणों से सुशोभित हो रहा है। और ठाकुर जी जब मुरली इस वेणु को बजाते हैं तो नाचते नाचते मयूर उनके समीप आ जाता है, मानो ठाकुर जी को कह रहा है आप वेणु बजा